हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहज़ेब अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू टू लर्न विद बर्ड। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं, और इसके साथ साथ मैंने आपको एक टास्क भी दिया था। तो पहले उस टास्क पे हम काम कर लेते हैं। पहले उस टास्क को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आप में से सिर्फ 2 लोगों ने अभी तक इस टास्क का जवाब दिया है, बाकी डेली लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारी इस क्लास में 49 के आसपास लोग हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हमसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज हम अब टास्क पर आते हैं। तो टास्क भाई ये था कि हमको एक प्रोग्राम बनाना है जो ये बताएगा कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। और जो जवाब दिया था वो दिया था द खान कंप्यूटर ने। दोस्त, आपका सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपने क्वेश्चन जो दिया था, आपने जो उसका आंसर दिया वो अच्छा दिया, ठीक दिया, लेकिन ये चलेगा नहीं। इसमें आपने नॉर्मल जिस तरह आप लिखते हो आपने लिख दिया। कोडिंग का मैंने आपको बताया था कि एक तरीका होता है ना, एक लैंग्वेज बोलने का तरीका होता है, तो आपको उस लैंग्वेज में उसको लिखना है। तो चलिए उस टास्क को आज हम सॉल्व करते हैं। तो टिप मैंने ये आपको ये दी थी, आपको हिंट मैंने ये दिया था कि हमको ये कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं। तो पहले आइए इन वेरिएबल्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने अड्डे पर। अबाउट ब्लैंक, अबाउट ब्लैंक, ठीक है। अब हम खोल लेते हैं अपना कंसोल, प्लेग्राउंड हमारा। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो हमारा टास्क था वो ये था कि हमको पता लगाना है प्रोग्रामेटिकली कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। और हम इन वेरिएबल्स को बना के कर सकते हैं। तो पहले हम वो वेरिएबल बना लेते हैं। चलिए, मैंने कॉपी कर लिया है इस वेरिएबल का नाम, नंबर ऑफ सेकंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, ठीक है। चलिए, फिर 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60, ये भी हमने कर लिया। फिर 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे, 24, हाँ, ठीक है। फिर 1 साल में कितने दिन होते हैं? ये हमने कुछ वेरिएबल बना लिए, 365, और अगर लीप ईयर है तो 364 या 66। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। अब हम कि हमको पता लगाना था कि नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि एक साल में कितने घंटे होते हैं। सॉरी। तो नंबर ऑफ आवर्स इन 1 ईयर, ठीक है। अब हमको करना क्या है, नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मिनट से। सिंपल मैथ है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो जी नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर इंटू नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर, ठीक है जी। चलिए, तो एक साल में हमारा निकल कर आए, सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई, हमने मिनट कैलकुलेट कर लिया सीधे। हमको मिनट कैलकुलेट नहीं करने थे, नंबर ऑफ आवर्स करने थे। नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे, ठीक है। सबसे पहले एक साल में कितने दिन होते हैं और एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो ये निकल के आ गया, एक साल में हमारे होते हैं 8760 घंटे, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 ईयर। अब मिनट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स इन 1 ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मिनट इन 1 आवर, ठीक है जी। सिंपल मैथ। तो निकल कर आ गया कि 5,25,600 मिनट होते हैं एक साल में। अब लास्ट जो हमारा टास्क था, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर,
तो नंबर ऑफ सेकेंड्स का मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 ईयर इनटू नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 मिनट। ठीक है, ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और हमारे पास में आंसर आया 31,53,000 नहीं 3,15,36,000 सेकेंड्स होते हैं एक साल में। तो हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ। तो मैं पहले ये टास्क आपको भेजने के लिए सेव कर लूँ ताकि आप इसको और रिवाइज कर सकें। अच्छा, अगर किसी को इस टास्क को आगे बढ़ाना हो तो आप नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स इन 1 ईयर कर सकते हैं। ठीक है, कि एक साल में कितने मिली सेकेंड होते हैं। तो मैं इसको सबको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, अब हमने लास्ट क्लास में जाना था कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, और आपका उसके डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग की हमने बात की, नंबर की हमने बात की, बुलियन की हमने बात की। अब जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है, मान लीजिए कि नेम हो गया। ठीक है, तो नेम इज इक्वल शाहजेब, शाहजेब हो गया ये नाम। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको दे देता हूँ अनस। अभी लास्ट वाली जो वैल्यू थी वो चली गई, अब इस नाम की, इस नेम वाले वेरिएबल की वैल्यू अनस है। ठीक है, क्या हो कि हमको अगर लिस्ट बनानी हो, कैसे मतलब कि मान लीजिए कि भाई लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, और हमको सुबह सुबह हमारी मम्मी ने उठाया और मम्मी ने बोला जाओ जाकर राशन लेकर आओ। और हम राशन लेने गए तो उन्होंने उनको पहले उन्होंने बोला कि भाई ये पकड़ो लिस्ट और आपको ये लेकर आना है। ठीक है, तो हमको एक लिस्ट दी, चीज़ों के नामों की लिस्ट, स्ट्रिंग टाइप के डेटा की लिस्ट हमको दी कि आप ये सारा सामान ले आओ। अब मान लो अब हमको अगर लिस्ट बनानी है तो वो लिस्ट कैसे बनाएंगे। लिस्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोला जाता है एरे। और अगर कुछ लोग इंग्लिश जानते हो, थोड़ा सा कोई बुक्स पढ़ी हैं उन्होंने, तो उनको समझ में आ जाएगा कि एरे का मतलब होता है एक तरीके से सीक्वेंस में रखी हुई चीज़ है ना। चलिए, तो हम आज बात करेंगे लिस्ट या एरे की। तो लिस्ट बननी थी राशन लिस्ट। मेरा कंप्यूटर बहुत समझदार है वैसे, क्योंकि मैंने कल किया हुआ था, ये आज भी दिखा रहा है। चलिए, तो अब हमको लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, राशन लिस्ट इक्वल स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है जी, ये बन गई हमारी लिस्ट। अब आप बोलोगे इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो अभी डालेंगे ना भाई। अब हम कैसे लिखेंगे, मतलब ये लिस्ट ऐसा है कि आपने एक ब्लैंक पर्चा ले लिया है। ठीक है, पेन आपके हाथ में है और आप लिखोगे। मम्मी से बोलो, हाँ बोलिए क्या क्या लिखो। तो मम्मी ने बोला आप लिखो राशन लिस्ट में ऐड करो। अब इसमें जो ऐड करेंगे वो करेंगे हम पुश, राशन लिस्ट डॉट पुश। ठीक है, अब हम जो भी इस ब्रैकेट में अंदर लिखेंगे वो इसमें ऐड हो जाएगा। हाँ, तो क्या लिखना है, आप राइस लेकर आना। ठीक है, फिर और क्या लेकर आना है, आप सोप लेकर आना। तो सोप भी हमने लिख लिया। ठीक है, आप आटा लेकर आना, आटा भी हमने लिख लिया, वीट। ठीक है, तो हमारी लिस्ट तैयार हो गई है। लेकिन अभी आपको देखना है कि हमारी लिस्ट में क्या क्या है। तो राशन लिस्ट को जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये 3 चीज़ें आ गई हमारी, राइस, सोप, वीट। ठीक है सर, चलिए अब आप गए राशन वाले के पास में। राशन वाला थोड़ा सा बुढ़ा सा है और उसकी प्रॉब्लम ये है कि एक तो उसको पढ़ना नहीं आता, और दूसरी ये है कि वो ये कहते हैं कि आप मुझको एक एक करके सामान बताओ। ठीक है, और जैसे जैसे मैं आपको कोई सामान देते रहूँगा वैसे वैसे आप वो लिस्ट में से हटाते रहना। ठीक है,
तो हम उनके पास पहुँचे तो बोले आओ बताओ क्या चाहिए। हमने बोला राइस, पहले नंबर पे राइस। अब हमको पहले ये देखना है कि पहले नंबर पे क्या है। आपको दिख तो वैसा रहा है कि राइस ही है, लेकिन मान लो कि नहीं दिख रहा फिर भी, तो राशन लिस्ट स्क्वायर ब्रेसेस, और इसमें डालेंगे हम नंबर कि किस पोजीशन का हमको देखना है। हमको पहली पोजीशन का देखना है, मतलब 1 का देखना है। अब यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है और इसको हमेशा याद रखना, प्रोग्रामिंग में गिनती शुरू होती है हमेशा 0 से, ना कि 1 से। प्रोग्रामिंग वाला जो बच्चा होता है वो पढ़ता है 0 1 2 3 4 5, ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 का मतलब है 1, ठीक है। अब अगर मैं 0 पर करके एंटर करूँगा तो राइस आ गया। मुझे मान लीजिए कि अगर देखना है कि भाई सबसे ये तीसरे नंबर पे क्या है, तो मैं यहाँ पर 2 डाल दूंगा, है ना, तो जी वीट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ 3 डालूंगा ना, तो 3 पे तो कुछ है नहीं, तो वो बोलेगा अनडिफाइंड, आपने डिफाइन नहीं किया हुआ कि इसमें तीसरे नंबर पे क्या है। चलो ठीक है। अब दोस्त बात क्या हुई थी, बात ये हुई थी कि आप उसको पहले आइटम बताओगे, ठीक है, वो आपको सामान दे देंगे और उसके बाद में आप उस आइटम को लिस्ट से हटा दोगे, ठीक है। राशन लिस्ट, अब हमको करना कैसे है कि हम बोला राइस, ठीक है, राशन लिस्ट 0 गया। अब हम उन्होंने हमको राइस दे दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे, इसको हम काटेंगे, इसको काटना है ना, तो राशन लिस्ट डॉट स्ट्राइप स्प्लाइस, ठीक है। यहाँ पर हमको डालना पड़ेगा इंडेक्स, इंडेक्स मतलब वही पोजीशन कि किस पोजीशन का हमको आइटम हटाना है। तो हमको हटाना है 0 पोजीशन का आइटम, ठीक है, और इसके बाद में हम कोमा लगा के 1 लिखेंगे, ठीक है। अभी ये 1 और कोमा क्या है इसको भूल जाइए, आप खाली इस पर फोकस करिए कि यहाँ पर हमने इंडेक्स डाला हुआ है। चलिए ये एंटर कर दिया, राइस हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हम दोबारा देखते हैं हमारी लिस्ट में क्या क्या है, तो भाई सोप और वीट बचा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अब हमने क्या बोला कि सोप ना बोल के हमने बोला भाई वीट आटा दे दो, ठीक है, उसने आटा दे दिया। अब हमको ये भी यहाँ से हटाना है, तो अब वीट कौन सा नंबर पर है, वीट है इस टाइम आपका, वैसे तो देखिए ना 1 2 ये दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे का मतलब उसमें से 1 हटा दिया हमने, तो 1, तो वीट हमने निकाल दिया। अब हमारे पास बचा सिर्फ सोप, ऐसा ही हम सोप को भी निकाल देंगे, ठीक है। अब हमारे पास में 0 नंबर पे हमने सोप हटा दिया, हमारी रेशन लिस्ट में अब कुछ नहीं बचा, ठीक है दोस्त। तो ये होता है आपका एक तरह से देखा जाए एरे या लिस्ट। चलिए ये भी आपको मैं कोड इसका भेज दूंगा। अब हम चलते हैं आगे। आज का हमारा जो टास्क था वो एरे था। अब एरे में हम और क्या क्या कर सकते हैं, देखो एरे में हम कोई भी डेटा सेव करा सकते हैं, ठीक है। मतलब हम ऐसा नहीं है कि जैसे ये इस लिस्ट में खाली स्ट्रिंग थे, हम स्ट्रिंग भी ऐड करा सकते हैं, हम इंटीजर भी ऐड करा सकते हैं, हम बूलियन भी ऐड करा सकते हैं, यहाँ तक के अब एक चीज़ होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हम सेव करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट हम आगे पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। अब चलिए हम एक काम और करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि अगर आप पहले से ही आइटम डालना चाहें राशन लिस्ट, तो आप तब भी डाल सकते हैं। कैसे, आप इस स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर सामान ऐड कर सकते हैं, राइस, ठीक है, आपका सोप आपका ये होगा, ठीक है जी। ऐसे सॉरी इक्वल का सिंबल नहीं लगा था, अब लगा, ठीक है। राशन इसमें हमारे बहुत चीज़ें हैं। चलिए अब हम एक बनाएंगे गेम, ठीक है। अब मान लो हमको आ गई प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हम अपने दोस्त के पास गए, आओ भाई लड़के क्या कर रहे हो, हमने एक गेम बनाया तुम्हारे लिए, और उस गेम का नाम है इंसल्ट गेम। हम इंसल्ट करेंगे उस लड़के की। अच्छा मैं आपको ये चीज़ दिखाना भूली, ये मेरा वर्क स्पेस है, मैं यहाँ पर ऐप बनाता हूँ,
और ये मेरा मोबाइल है, इस पर मैं अपनी ऐप टेस्ट कर देता हूँ। ये सब कोड, ये सब जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। चलिए वो तो आगे आगे देखते रहेंगे जैसा भी होगा। खैर, हम बनाएंगे इंसल्ट वाला गेम। गेम क्या होगा कि कुछ हमारे पास में लिस्ट होंगी, 3 लिस्ट होंगी, ठीक है। एक लिस्ट होगी बॉडी के पार्ट्स की, ठीक है। एक लिस्ट होगी जानवरों के नाम की, ठीक है। और हाँ चलो 2 लिस्ट से हम काम करते हैं। 2 लिस्ट होंगी, एक बॉडी के पार्ट की और दूसरी होगी हमारे पास जानवर के नाम की। और हम रैंडमली क्या होगा कि उस लिस्ट में कोई भी आइटम उठाकर एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अभी शायद समझ में ना आ रहा हो, आगे देखते हैं। तो वो एक सेंटेंस बनाएगा कि भाई योर बॉडी पार्ट लुक लाइक जानवर का नाम, ठीक है। बच्चे करते हैं ऐसा, लेकिन हम बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं ना, तो बच्चा बन के पढ़ते हैं, अच्छा समझ में जल्दी आएगा। जी, तो मैं आपको एक वर्ड मैंने इसमें बोला रैंडम, ठीक है। हम रैंडम बहुत जगह यूज़ करते हैं। अभी बहुत सारे लोग होंगे जो क्या करते हैं कि क्वारंटाइन में, लॉकडाउन में वो लोग लूडो खेल रहे हैं, है ना। अब लूडो का जब आप डाइस पर क्लिक करते हो तो रैंडमली कोई भी नंबर आता है 1 से लेकर 6 के बीच में, है ना। तो रैंडम जो मोबाइल गेम है वो रैंडमली एक नंबर जनरेट कर रहा है 1 से लेकर 6 के बीच में, ठीक है। तो चलो पहले हम एक छोटा टास्क करते हैं, डाइस बनाते हैं, ठीक है। हम लूडो के गेम का डाइस बनाते हैं जो रैंडमली हमको नंबर देगा। तो हमने यहाँ दिया डाइस नंबर, एक बना लिया हमने वेरिएबल, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 हो गया, तो डाइस नंबर को हम देखेंगे तो इस टाइम पर 2 है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी बार भी हम डाइस नंबर को बुलाएं उतनी बार, हर बार 2 आ रहा है ना, जितनी बार भी हम बुलाएं रैंडमली 1 से लेकर 6 के बीच में कोई एक रैंडम नंबर हमको दे दें, जैसे हमारे लूडो में होता है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सर्च करके आपको बताता हूँ, क्योंकि सर्च करने की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आपको प्रोग्रामिंग में। हर प्रोग्रामर जो होता है वो भाई सर्च ही करता रहता है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊँ, मैं सब सर्च ही करता रहता हूँ, ये सारी चीज़ें मैक्स लेंथ, ये सारी चीज़ें है ना। तो भाई सर्च की भरा रहता है, भरा पड़ा रहता है, फंबल हो जाता है यार बहुत बार। चलिए, तो जनरेट रैंडम नंबर इन जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ सर्च किया, ठीक है। चलिए, ये W3 स्कूल एक अच्छी वेबसाइट है। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ ये कोड है जिससे आप रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हर बार ये कुछ ना कुछ नया नंबर दे रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन हमको चाहिए जो नंबर 1 to 6, 1 से लेके 6 के बीच में हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्कोर स्पेसिफिकली सर्च करता हूँ, बिटवीन 1 to 6। लो देखो, वो वहीं पर ही आ गया। तो इसने बताया कि भाई आप ऐसा कुछ, ये कोड आपने कॉपी कर लिया। देखो ये जो एक वेबसाइट है ना, स्टैक ओवरफ्लो, ये बहुत तगड़ी वेबसाइट है, मतलब बहुत उधम। प्रोग्रामर के लिए जो है ना 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं कंप्यूटर के बाद में, वो ये होता है। एक ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इस पर क्या होता है कि आप मान लो कहीं फंस गए हो प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो आप यहाँ क्वेश्चन डालते हो और ये लोगों ने वोट किया हुआ है, तो ये वही पूछ रहा है जो हमारी क्वायरी है, ठीक है। और लोग इस पर आंसर देते हैं, और जिस पर राइट टिक लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि पूछने वाले को जवाब मिल गया, वो इसका जवाब, ये सही जवाब है इसके लिए। दूसरे भी सही जवाब हो सकते हैं, लेकिन पूछने वाले ने एक्सेप्ट ये जवाब किया है, इसको वोट भी मिले अच्छे खासे, ठीक है। मेरे 169 वोट हैं, इसके 277 वोट। चलिए, तो इसने ये हमको कुछ कोड दिया है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और उधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 आया, फिर 1 आ गया, अब 6 आया, 4 आया, 4 आया, 6 आया, 3 आया, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि रैंडम नंबर हमको जनरेट कैसे करना है। अब हम क्या करेंगे, डाइस नंबर इज इक्वल दिस। अब इस कोड को आप थोड़ा समझो ज़रा। ये कुछ
है कुछ मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, अभी समझ में नहीं, समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग जब इस क्लास में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कुछ चीज़ हम बाद के लिए भी छोड़ेंगे, तो वो बाद में क्लियर होंगी। ये पूरी एक कहानी है, जैसे कोई मूवी होती है ना दोस्त, कि एक सस्पेंस बनता रहता है, फिर वो मूवी के आखिर में होते सारा सस्पेंस खुलता रहता है। तो प्रोग्रामिंग भी इस तरीके से है, आप पहले दिन सब कुछ नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ छोड़ दीजिए, तुमको छोड़ दीजिए, वो आपको आगे पक्का समझ में आ ही जाएंगी, ठीक है। इसको हम आगे समझेंगे फंक्शंस में। तो मैथ डॉट फ्लोर करके ये है, इसमें इसने डाला हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है इसने 6 से, और प्लस किया हुआ है इसने 1 से। ये इसने क्यों करा है ये इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है, कि भाई 6 तक हमको नंबर चाहिए और हमको उसमें 1 ऐड करना है। तो मैं इसको जितनी बार भी कॉल करूँगा डाइस नंबर को, उतनी बार ये अलग अलग नंबर दे रहा है। पहले इसने 1 दिया, 6 दिया, 5 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, ठीक है। इस तरह से ये एक रैंडम नंबर हमको दे रहा है, ठीक है। चलिए हम समझ गए कि हमको रैंडम नंबर, हमारा डाइस कैसे, लूडो का डाइस कैसे काम करता है ना। चलिए जी, अब हमारी जो गेम था, हमारा इंसल्ट गेम। तो इंसल्ट गेम दोस्त ये था कि हम 2 लिस्ट बनाएंगे एरे की, ठीक है, और उसमें हम ऐड करेंगे, उसमें हम रैंडमली कोई भी वर्ड जनरेट करके एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, और अपने दोस्त की इंसल्ट करेंगे, जो कि नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी करते हैं। चलो, तो हमने एक एरे बनाया नंबर, इसको मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ वर्ड्स, सॉरी वर्ड लिस्ट बोल देते हैं इसको, वर्ड लिस्ट। इसमें हम ऐड कर देते हैं इसको हम बोलते हैं बॉडी पार्ट्स। तो नोज, ठीक है जी, लिप्स हो गए, फिंगर्स, ठीक है। चलिए फिलहाल तो 3 से शुरू करते हैं। ऐसे ही हम बना लेते हैं एनिमल नेम्स। तो हम डॉग और लायन और टाइगर, ठीक है। एक टाइगर, दो बहादुर जानवर ठीक नहीं है। मंकी मनी हो गया, मंकी, ठीक है। डंकी। चलो जी, हमने ये 4 जानवरों के नाम ले लिया। अब हमको करना ये है कि एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है, जो रैंडमली कोई भी बॉडी पार्ट उठाएगा, कोई भी एनिमल नेम उठाएगा और उसका सेंटेंस बना के प्रिंट करा देगा, ठीक है। मतलब वो ऐसा प्रिंट कराएगा कि योर, ठीक है। इसके बाद में रैंडम बॉडी पार्ट, मान लीजिए योर लिप्स, ठीक है। इसके बाद में आएगा लुक्स लाइक डंकी, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स होंगे इसमें, ये वेरिएबल्स होंगे। इस तरह से हमको लिखना है ऐसे। तो रैंडमली कोई भी जानवर उठा लेगा, कोई भी बॉडी पार्ट उठा लेगा और उससे वो एक सेंटेंस बना लेगा, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं। तो हमने देख लिया कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो हमने लिस्ट भी बना ली है। अब हम बनाते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस में हम क्या रखते हैं, योर के बाद में बॉडी पार्ट आएगा। तो बॉडी पार्ट फिलहाल 0 ले लेते हैं, पहला आइटम ले लेते हैं, है ना, बट टेस्ट करने के लिए। लुक्स लाइक एनिमल नेम 0। तो अभी रैंडम नहीं आएगा, अभी हर बार एक ही आएगा। योर नोज लुक्स लाइक डॉग, है ना।
अब इसको हमको रैंडम बनाना है, मैं जितनी बार प्रिंट करूँगा एक ही बार आएगा, उसको अब हम रैंडम बनाएंगे। ठीक है, रैंडम कैसे बनाएंगे, अब हम इसको रैंडम नंबर जनरेट करके, तो रैंडम नंबर जनरेट करने का जो तरीका था वो ये था। ठीक है, और अब हम इसको ऐड कर देते हैं इसमें, यहाँ कोई भी नंबर चाहिए इसको, कोई भी पोजीशन चाहिए इसको, है ना, तो हम यहाँ पर उसको नंबर दे देंगे। क्या हमारे इसमें 3 आइटम्स है बॉडी पार्ट में, तो यहाँ 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में 4 जानवरों के नाम थे, तो ये 1 से 4 के बीच में नंबर जनरेट करेगा, और यहाँ पर 1 से 3 के बीच में नंबर जनरेट करेगा। ठीक है जी, सॉरी 0 से लेकर 3 तक और 0 से लेकर 4 तक। अब करते हैं हम एंटर। योर फिंगर्स लुक लाइक डंकी। अब दोबारा रन करते हैं एक बार। योर फिंगर्स लुक लाइक लायन। दोबारा एक बार रन करते हैं। योर, हाँ यहाँ पर कुछ हमारा कोड गच्चा खा गया, इसको कोई आइटम नहीं मिला उधर की तरफ। और एक बार दोबारा कुछ रन करके देखते हैं। योर लिप्स लुक लाइक लायन। अब गलती कहाँ हो रही है हमसे, कहीं कि अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ वो कोई ऐसा नंबर जनरेट कर रहा होगा जो जिस पोजीशन पे आइटम नहीं है। तो आओ दोस्त इसको फिक्स करते हैं। 1 2 3, इसको हम 2 कर देते हैं। देखो शायद कहीं इस कोड में गड़बड़ हो। फॉलोइंग कोड वर्क ओनली इफ मिनिमम वैल्यू इज 0। इफ इट डज नॉट वर्क फॉर मिनिमम वैल्यूज अदर देन 0। ओहो, इस कोड में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 0 से ही, ये 0 के बीच में नहीं देता, ये 1 to मैक्सिमम नंबर बीच में कुछ हमको देता है। ओके, ये कुछ सॉल्यूशन मुझे अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि वही है ना, डाइस में 0 नहीं आता है ना हमेशा, कभी भी। ये हम इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसमें से +1 हटा दें। ठीक है, अब जो भी नंबर आएगा वो इसी के बीच में आएगा। एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ से हमने +1 हटा दिया। अब जितनी बार भी ये, हाँ देखो 0 आ गया। ठीक है, हर बार अलग नंबर देगा। हाँ दोस्त, ये ठीक है। ठीक है, हमने +1 हटा दिया, एंटर कर देते हैं। अब जितनी बार भी हम इसको रन करेंगे, योर नोज लुक लाइक डॉग, योर लिप्स लुक लाइक मंकी, योर लिप्स लुक लाइक लायन, योर लिप्स लुक लाइक लायन, योर लिप्स लुक लाइक मंकी। तो ऐसे रैंडमली, ठीक है, हमारे पास में आता रहेगा। चलिए, अब मैं इस कोड को भी आपके लिए सेव कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो वर्क। ओहो, डरना मत इसको, इससे। हाँ चलो, मैंने इसको ज़्यादा सारा यहाँ से भी हटा दिया। जी दोस्त, ठीक है, तो ये कोड हो गया हमारा इंसल्ट वाला। इंसल्ट गेम। चलिए जी, अब आपके लिए एक टास्क मैं दे रहा हूँ। टास्क ये है कि इस लिस्ट को हमको, बॉडी पार्ट्स को भी और एनिमल नेम्स को भी हमको ऐड करना है। और हमको करना ये है कि +1 यहाँ से हटा दूँ पहले। हमको करना ये है कि हमको सभी ये आ रहा था ना कि योर लिप्स लुक लाइक डंकी, इसके बाद में हम एंड लगा के इसकी और बेइज्जती करेंगे। ठीक है, एंड आपका ये वाला बॉडी पार्ट इसकी तरह लगता है, तो इसको आप थोड़ा सा और बढ़ाओ इस गेम को, अगर आप इसको करते हो तो। ये आज का टास्क हमारा
ये रहा, ठीक है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सीखने के लिए। और कोई भी क्वायरी हो आप बिल्कुल यहाँ गूगल क्लासरूम पर भेज सकते हैं। जैसे क्लास वर्क में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लास वर्क दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, और भेज सकते हैं। और इसके अलावा हम हर 3 दिन में यूट्यूब लाइव करा करेंगे, जहाँ पर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल, मतलब कोई भी सवाल, ज़रूरी नहीं कि वो प्रोग्रामिंग का ही हो, कोई भी सवाल, मतलब कि भाई आजकल क्या चल रहा है, या लॉकडाउन के बाद में क्या होगा, या मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी अगर हमको जानना होगा, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, टेक्नोलॉजी की बातें भी डिस्कस करेंगे, इल्यूमिनाटी भी डिस्कस करेंगे, और मज़ा आएगा। चलिए, थैंक यू।